आज सतगुरु ने वास्तव में कृपा कर दी। आज हर हाल में सतगुरु ने हमारी आंखें खोलने की कृपा कर दी। कैसे कृपा करी कि कहा सतगुरु ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि जहाँ भी जन्म इंसान जिस घर में वर्ण में संप्रदाय में लेता है वो उसकी ही जाति का रूप धारण कर लेता है। तो कोई अग्रवाल, कोई गुप्ता, कोई शर्मा, कोई पांडे, कोई वर्मा, कोई सैनी इत्यादि उपनामों में रूपांतरण हो जाता है, क्योंकि परिवार में जन्म लेने के कारण। तो सतगुरु कह रहे हैं आत्म मंथन करो कि आखिर ये नाम किसका है। आखिर महेश वर्मा, मुकेश शर्मा, गुप्ता जी, जगदीश सैनी आखिर नाम है किसका? क्या इस आत्मा का नाम है या इस शरीर का नाम है? सतगुरु कह रहे हैं आत्म मंथन करो। उधर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, हे अर्जुन, जब अर्जुन मोह माया में फंस जाते हैं और कुरुक्षेत्र का युद्ध लड़ने के लिए तत्पर तैयार नहीं होते और देखते हैं कि भाई ये तो सेना बहुत ज़्यादा है, हाथी भी हैं, घोड़े, तीर, धनुष, भाले, मेरा तो सत्यानाश हो जाएगा, मैं तो मारा जाऊंगा इनके हाथों से। तो बहाने बनाने शुरू कर देते हैं। कहते जी मेरा ये ताऊ हैं, ये मेरे चाचा हैं, ये मेरे फूफा हैं, ये मेरे रिश्तेदार हैं, मेरा ये चचेरा है, तहेरा, मैं किससे युद्ध करूं प्रभु? तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे हैं अर्जुन, युद्ध ये सगे संबंधी की बात नहीं, ये धर्म युद्ध है। युद्ध तो तुझे करना ही पड़ेगा। कह रहे मैं युद्ध नहीं कर सकता, हथियार डाल लिए भय के कारण। तब भगवान श्री कृष्ण समझ गए, भय को समझ गए। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, तू तो भय रहित है, तू तो आनंद का स्रोत है, तेरा तो शास्त्र भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तू तो अभेद है, तू तो अजर अमर अविनाशी है। अर्थात कहना क्या चाहते हो? कह रहे हैं ये जो आत्मा है, इसे शस्त्र ना छेद सकते, ना आग जला सकते, ना पानी उड़ा सकता और ना बर्फ गला सकता और ना ये जीव आत्मा कभी बूढ़ा होता, तू तो वो है। तो कह रहे हैं ऐसा? बोले हाँ, लेकिन तेरे अंदर एक विकार है, तेरे अंदर एक बात है, ये वो भय की स्थिति है, तूने अभी जानकारी हासिल नहीं की। कैसी जानकारी प्रभु? कह रहे ये जो तू मुझे अपना रिश्तेदार खाली समझता है, तो वास्तव में मैं खाली तेरा रिश्तेदार नहीं हूँ। जो मैं दिखाई देता हूँ वो तुझे दिखाई नहीं दे रहा अर्जुन। बोले क्या? तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने इस साकार रूप के निराकार रूप में, कुछ साकार रूप में अवतरित थे, निराकार रूप में जब दर्शन ब्रह्म ज्ञान दिया अर्जुन को, तो कह रहा था जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, हर समय जलवा तेरा हुआ प्रभु हर कण में। तब कह रहा तेरे दाएं को प्रणाम, तेरे बाएं को प्रणाम, तेरे ऊपर को प्रणाम, तेरे नीचे को प्रणाम, तेरी 10 दिशाओं में प्रणाम करता हूँ। दंडवत प्रणाम करना शुरू कर दिया। अब ये जो निर्गुण, निर्विकार, निरंकार, अनंत, अनंत की जानकारी करा दी, फिर भय की स्थिति मिट गई। अब कह रहे हैं ये आत्मा ने अपना मूल परमात्मा जान लिया, तो फिर आवागमन के बंधन से छुटकारा मिल जाएगा। आओ संत महात्माओं, जैसे ही आत्म मंथन कराया, सतगुरु रूप में अर्जुन दंडवत प्रणाम करने लगा। प्रभु तो उससे तो संसार का, विश्व का कोई सा कोना खाली नहीं है। तो वास्तव में जब आत्म मंथन कराया, तब युद्ध के लिए तत्पर तैयार हो गए, युद्ध किया। और उस युद्ध में जब मांगने की बारी आई, तो दुर्योधन ने सारी सेना ही मांग ली, लेकिन अर्जुन ने क्या मांगा? अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को मांगा। कह रहे अर्जुन से, कह रहे भगवान श्री कृष्ण मेरे पास तो कुछ है नहीं, आखिर तू मुझे क्यों मांगना चाहता? कह रहे मैं सारथी बनाना चाहता हूँ आपको। संत महात्माओं, जिसका सारथी स्वयं नारायण साकार रूप में सतगुरु बन जाता है, उसकी नौका को कोई डुबो नहीं सकता, उसे कोई मंजिल पाने से रोक नहीं सकता, उसके जीवन आनंद आने से कोई रोक नहीं सकता। तो सतगुरु ने कहा आत्म मंथन कर, आखिर तू है कौन? क्या ये शरीरों के नाम है या फिर आत्मा के नाम है? वास्तव में एक डली सोने की लेके गहने कई बनवा ले हम, माला झुमके कंगन चाहे जो चाहे वो गढ़वा ले हम, फिर उस माला
झुमके कुंडल को लेके फिर से गढ़वा लें हम, हो जाए सोने का सोना फिर से हम गढ़वा लें हम। कह रहे हैं ये जो जितनी आत्माएं हैं, जैसे सागर में भिन्न भिन्न नदियाँ, अनगिनत नदियाँ, उनका लक्ष्य होता है नीचे कोई की तरफ बहती हैं, वो चाहती हैं कि हम सागर में मिल जाएं। लेकिन कुछ नदियाँ जो तालाबों में चली जाती हैं, नालों में चली जाती हैं, नहरों में चली जाती हैं, वो खेतों तक ही सिंचित कर देती हैं, नालों के रूप में बदल जाती हैं, नहरें बन जाती हैं, तालाब बन जाती हैं, छोटी नदियाँ बन जाती हैं। लेकिन जो नदी विस्तारित रूप में नीचे की ओर लगातार बहती रहती है, वो सागर में चली जाती है, तो फिर वो नदी सागर बन जाती है। फिर कोई नहीं कहता ये गंगा नदी है, ये यमुना नदी है, ये कावेरी है, ये गोदावरी है, ये नर्मदा है, फिर तो कहते हैं जी सागर है ये। ठीक इसी प्रकार से ये जीव आत्मा ही परमात्मा का प्रकाश पुंज है। जब ये जीव आत्मा अपने प्रीतम परमात्मा के दर्शन साक्षात कर लेती है, अर्थात इस आत्मा का विलय हो जाता है, तब कबीरदास जी ने स्पष्ट रूप से कहा, हम ना मरे मरे संसारा, हमको मिला जिया वनिहारा। और भी कहा, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। कह रहे मेरे सतगुरु ने जब दीपक ज्ञान का जला दिया तो अज्ञान रूपी अंधकार सब समाप्त हो गया। कह रहे जब मैं था, जब मेरे अंदर अहंकार था, तब मुझे इस परमपिता परमात्मा की जानकारी नहीं थी। तो सतगुरु कह रहे हैं आत्म मंथन कर, क्या तू अभिमान में जी रहा है या निराभिमान में, या फिर निराकार में जी रहा है, या इस रस का आनंद ले रहा है? क्या अभी तक लालच भरे पड़े हैं या काम की वासना मन के अंदर बैठी हुई है? तो कहते भाव सागर को तन्ना चाहे, गले सिला लटकाई है, काम की अग्नि मन में बैठे भौंके और हलकान करे, याद नहीं करता इस रब को, पल पल जो इमदाद करे। अब इमदाद की वारी आ गई, सुकून की वारी आ गई, अब बरकतों की वारी आ गई। कह रहे बरकत इसमें ही होगी जब सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज से संत महात्मा पूछते थे कि बाबा जी घर में खुशहाली नहीं है, बरकत नहीं है, बरकतें नहीं हो रही, कैसे होंगे? तो कहते जी सत्संग करो। कह रहे शरीर स्वस्थ नहीं है जी, सत्संग करो। मेरे बेटे की नौकरी नहीं लग रही जी, सत्संग करो, सेवा करो, सत्संग करो, सिमरन करो। ये सतगुरु बाबा बता देते थे। और जिस संत ने भी बात मान ली, वचन पे चल पाया, आत्म मंथन उसने कर लिया, सतगुरु की समर्पण हो गया, वचन का पालन कर लिया, वो धन धान्य से पूर्ण हो गया, जीवन बदल गया। गाना शुरू कर दिया, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। मीराबाई जी कह रहे हैं पा करके, कबीरा नाच रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु झूम रहे हैं, आज भक्त झूमते हैं। आओ संत महात्माओं, ये आत्मा नूरानियत से भर जाती है, आनंद से भर जाती है, सुकून से भर जाती है। तो ये सतगुरु की कृपा है जो सतगुरु आज हमें आत्म मंथन करा रहे हैं। हम आत्म मंथन करें कि हमारे अंदर अहंकार, लोभ, लालच ये भरे पड़े हैं। यदि भरे पड़े तो इन्हें निकाल करके अपने मन को पाक पवित्र बना लो। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। अपने मन को मंदिर बना लो, भगवान के पूजने को मन को पवित्र बना लो, फिर देखो जीवन में सुकून कैसे नहीं आता। परम प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।